अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष पांडे आप सभी विद्यार्थियों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी आपके सामने आ गई है कि एसईसी के लिए आपके लिए 25 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। वो 25 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को देखना मत भूलिएगा बेटा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस 25 क्वेश्चन को देख लिया तो आप 100% रीजनिंग में करके आएंगे, ये मेरा दावा है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए मजबूती से खड़ा हुआ है कि मेरे विद्यार्थी जो भी होंगे वो 100% नंबर प्राप्त करें। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप सभी विद्यार्थी गूगल प्ले पे जाइए और वहां से आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद आप हमसे जुड़िए। आपके सपने 100% साकार होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बेटा। ये आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ने के लिए गूगल प्ले पर जाइए, यहां पर जाइए और उसके बाद वहां पर क्या है ये देखिए। गूगल प्ले पर जाकर आप वहां से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को तत्काल डाउनलोड करिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन करिए बेटा। आपके सपने साकार होने चाहिए। हम लोग हमेशा दिन रात इस बात को सोचते हैं कि हमारे विद्यार्थी किस तरीके से कैसे सफल होंगे। दिन रात इस पर हम लोग मेहनत करते चले आ रहे हैं। तो बेटा बस आपको एक ही वादा आपसे हमसे करना है, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, तुरंत जो है तत्काल डाउनलोड करिए और इस बैच को तत्काल ज्वाइन करिए। और ये बैच एक बहुत ही बेहतर नामों से जानने वाला नाम है, जो कि अभी आपको आगे दिखाया जाएगा किस नाम से इस बैच को हमने अनाउंस किया है। तो आप सभी विद्यार्थी इस 25 क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। एसईसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसईसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एसईसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा बेटा, जरूर देखिएगा, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 30वां दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। If the third day of month is Tuesday, then what will be the day of 25th day of that month? कहने का मतलब यदि किसी महीने की तीसरा दिन अर्थात 3 तारीख को अगर मंगलवार पड़ रहा है तो उस महीने की 25 तारीख का दिन बताना है। तो बेटा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखिए, यहां पर एकदम प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है। इसका जवाब कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए धुआंधार तरीके से आपका आंसर आना है। 3 तारीख को मंगलवार है, हमेशा देखिए 3 को आपको क्या पढ़ रहा है, ट्यूसडे। ट्यूसडे अगर पढ़ रहा है बेटा और आपको बताना है 25 का, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा सीधा क्या करना है, 25 में 3 माइनस कर दीजिए। 25 में अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 22 आएगा। 22 आया और जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करके उसको रिमाइंडर प्राप्त करिए। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 अगर रिमाइंडर आया तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि 3 तारीख को अगर दिया है दिन और 25 का पूछ रहा है, इसका मतलब जितना रिमाइंडर आया है हमको एक दिन बढ़ा देना है। तो ट्यूसडे में एक दिन बढ़ाइए तो आपका आएगा वेंसडे। वेंसडे आएगा और वेंसडे आपको कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, 3 को दिया है ट्यूसडे, उस महीने की 25 तारीख को पूछ रहा है, सीधा इसमें से इसको माइनस करिए, जितना आएगा उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लाइए। 3 का दिया है, 25 का पूछ रहा है, इसका मतलब जो 25 डेट आपकी है वो 3 तारीख के बाद में डेट आती है। अगर 3 तारीख 25 के 3 के बाद अगर 25 आता है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आते हैं हम लोग बेटा। देखिए ये भी देखिए एसईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन देखो बेटा। कह रहा है घड़ी की सुइयां 5:30 पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 5:30 सीधा सीधा है, बहुत ही आसान सा प्यारा सा प्रश्न है बेटा। 5:30 है,
आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जहां पर ये आवर वाला टाइम दिया है उसमें 30 का मल्टीप्लाई करिए और जो मिनट वाला है उसमें 11/2 का। तो देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 150, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 165। इन दोनों में जो ज्यादा हो माइनस कर दीजिए, आंसर छलक के बाहर आ जाए। 165 में अगर 50 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 15 डिग्री। इसका मतलब आप देखिए आंसर आपका आ गया 5:30 पर घड़ी मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 15 डिग्री। समझ आ गया बेटा बातें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये देखिए इसमें कह रहा है ए अपने कार्यालय के उत्तर में 2 किलोमीटर जाता है। अब यहां पर देखिए कह रहा है ए वॉज 2 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर जाता है, उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। बताइए आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको यह बताना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। तो देखो बेटा मान लेते हैं उसका यहां पर ऑफिस है, यहां पर उसका ऑफिस है, ऑफिस से अपने जा रहा है, कहां जा रहा है पहले नॉर्थ में गया, कितना गया 2 किलोमीटर गया, उसके बाद 6 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, 6 देखिए ईस्ट में गया, फिर वहां से दाएं मुड़कर कितना जा रहा है बेटा 5। तो देखिए 2 से ज्यादा ही जाएगा, ये 2 है तो इससे ज्यादा ये 5 मान लेंगे आप। उसके आगे देखिए फिर अंत में दाएं मुड़कर कितना जा रहा है बेटा 2 जा रहा है। अब कह रहा है कि आरंभिक बिंदु यहां से इस स्थान से, ये आपको डायरेक्शन भी बताना है और डिस्टेंस भी। तो आप देखिए अगर ये टोटल दूरी 5 है तो ये भी दूरी 5 होगी, अगर ये डिस्टेंस 5 है तो ये भी 5 होगा, और यहां तक अगर 2 हो गया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 3, तो ये भी कितना होगा 3। और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस समय वो साउथ की डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर ऑप्शन देखिएगा, कुछ गलत हो गया क्या बेटा, एक कार्यालय से उत्तर में 2 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व में गया, फिर वहां से दाएं मुड़कर 5 गया, अंत में वहां दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गया, फिर वहां से आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खिंच, आरंभिक बिंदु से यहां से देखा जाएगा तो 3 किलोमीटर साउथ होना चाहिए। यहां पर ऑप्शन नहीं दिया बेटा, 3 किलोमीटर साउथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए 6 दोस्त डेविड, भानु, मिंटो, क्रीटा, जॉन और निशान एक गोल घेरे में केंद्र की ओर, सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, है ना। अब सेंटर की ओर अपनी पीठ करके बैठे हुए हैं बेटा। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सबका मुंह किधर है, बाहर की ओर है, ध्यान दीजिएगा। ये अब डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं। अब आप एक काम करते हैं, देखिए यहां पर ये मान लीजिए है, कितने दोस्त हैं 6 लोग हैं, तो 6 लोग हैं तो आप इस तरीके से इनको बैठाएंगे। अब सबका देखिए सेंटर की ओर पीट करके बैठने का मतलब हुआ कि सबका मुंह किधर होगा बेटा, बाहर की ओर होगा। और सबका मुंह अगर बाहर की ओर होगा तो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बगल में बैठे हैं, अर्थात भानु के ठीक बाएं पहले डेविड होगा, तो कहीं पर आपने मान लेते हैं कि भानु को बना लिया। ये देखिए भानु के ठीक बाएं किसको बना दिया आपने, डेविड को। अब देखो इसके ठीक दाईं ओर कौन बगल में होगा, मिंटो होगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जॉन डेविड के ठीक बाएं बगल में नहीं बैठा है, डेविड के ठीक बाएं बगल में जॉन नहीं बैठा है, जॉन को यहां नहीं बैठाना है हमको। निशान भानु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, भानु का राइट पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे कौन है, निशान। तो देखिए यहां पर निशान बैठ गया। अब देखो यहां पर किसके बैठने की बात नहीं हुई थी, यहां बोला था कि जॉन डेविड के बगल नहीं होगा। अगर जॉन नहीं यहां नहीं होगा तो इसका मतलब जॉन यहां होगा। बोलो भाई, जॉन यहां हो गया। अब एक व्यक्ति बचा, कौन, एक व्यक्ति बचा, कौन व्यक्ति बचा, क्रीटा। धीरे से यहां क्रीटा को बैठा दीजिए। अब
आप देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, बताइए भानु के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। देखिए देन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, भानु का लेफ्ट में दूसरे स्थान पे कौन है, क्रीटा, क्रीटा मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बातें। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एसएससी में आने वाले हैं, एकदम आ रहे हैं, आने वाले नहीं आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं एकदम। आप दिमाग खोल के बैठिएगा, एग्जाम में देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं, इसे चुटकियों में आंसर सॉल्व होंगे आपके। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन से मुलाकात जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एकदम बेहतरीन रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, रैंकिंग का सवाल है। देखिए एक पंक्ति में दोनों सिरों से मैं 12वां हूं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए इसका मतलब हुआ एक फार्मूला है T = L + R - 1। जैसे फार्मूला रखेंगे आंसर छलक के बाहर ना आ जाए तो बताना। तो देखिए दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी 12, राइट से 12, -1, 12 12 24, -1 कितना हो गया बेटा 23, 23, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला कह रहा है 51 स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे कह रहा है कि 51 विद्यार्थियों में राजन का स्थान 19वां है, राजन रैंक 19th एमंग 51 स्टूडेंट्स। मतलब 51 विद्यार्थियों में राजन की पोजीशन 19वीं है। तो पूछ रहा है कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए जब आपको टोटल दिया है और एक तरफ से रैंक दिया है, तो उसका एक तरीका ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए इसमें टोटल में एक बढ़ाइए, कितना हुआ बेटा 52, और इसको उठा के माइनस कर दो 33। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ये। और बाकी आप इसको फार्मूले पे भी रखना चाहें तो फार्मूला आपका ये है ही है, T = L + R - 1, T फॉर टोटल 51, L एक तरफ से पोजीशन 19 है, R - 1, 19 - 1 कितना हुआ 18 + R, तो ये हुआ 15, ये हुआ आपका 15 51। अब R = 51 - 18 कितना होगा 33, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बातें। चलिए नेक्स्ट देखो, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर रीजनिंग कहीं पूछी जा रही है तो वहां ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये ध्यान रखना है बेटा। तो यहां पे कह रहा है एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। अब देखिए एक्स एंड वाई अगर ब्रदर्स हैं तो आप सीधा देखिए एक्स एंड वाई ये दोनों क्या हो गए, ब्रदर्स हो गए। ठीक है, आइए आर वाई का पिता है बेटा, वाई का पिता कौन है, आर है। एस टी का भाई और यक्स का मामा है। अब इधर देखिए एस जो है टी का भाई है, एस टी का भाई और यक्स का मामा। अब आगे देखिएगा एक्स का मामा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी कोई मां होगी, ध्यान दीजिएगा मां होगी, और उसी का भाई कौन होगा, मामा होगा। और मामा का नाम क्या है, कह रहा है कि यस टी का भाई है, ये हो गया यस, ठीक। और किसका भाई है, टी का भाई है। आपसे कह रहा है कि बताइए टी का आर से क्या रिलेशन है, टी का आर से रिलेशन कह रहा है। तो यहां पर ये देखिए इसकी ये कौन होगी, पत्नी होगी, और सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाए। एकदम बेहतर सा सवाल। देखिए एक्स और वाई क्या है, भाई भाई होंगे, ठीक। आर वाई का पिता है, आर देखिए वाई का पिता हो गया। एस टी का भाई है, एस देखिए टी का भाई है। और क्या कह रहा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है, आर है, देखिए इसकी मां के भाई। और यस किसका भाई है, टी का भाई है। तो आपसे पूछ लिया कि बताइए टी का आर से क्या रिलेशन है। तो ये देखिए इसके भी बच्चे हैं, इसके बच्चे, इसका मतलब इसमें पति पत्नी का रिलेशन है। और रिलेशन पूछ रहा है आर से टी का, तो टी का अगर रिलेशन पूछे तो क्या रिलेशन है बेटा, पत्नी का रिलेशन है। बहुत बेहतर जवाब है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहां पे कह रहा है कि ये जो वर्ड दिया है हैंगर, शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो दाएं से दूसरे स्वर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। देखिए
अगर इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखें इस वर्ड को, तो यहां पर देखिए पहले क्या है, जैसे मान लीजिए वर्ड है, देखिए HANGOVER लिखा है, इसको कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखिए पहले। तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा, ए आएगा, ए हो गया, ए के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई के बाद देखिए जी होगा, फिर एच हो जाएगा, फिर उसके बाद एन होगा, फिर ओ होगा, फिर आर होगा और फिर वी होगा। ये बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि रखने के बाद दाएं से दूसरे स्वर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। दाएं से देखिए दूसरा वावेल, ये पहला वावेल है, ये दूसरा वावेल है ना, इसके दाएं कौन सा अक्षर होगा, दाएं से दूसरे स्वर, दाएं से दूसरा स्वर बेटा कौन सा होगा, यही होगा, इसके दाएं कौन सा अक्षर होगा, जी, ऑप्शन नंबर डी। बस जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए, आपका आंसर आना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा। अब देखिए इनके कह रहा है कि शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। If the following 5 words are arranged in alphabetical order, ठीक है, तो which word will be come in middle। देखिए इनको कह रहा है कि पांचों को अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो मध्य में कौन आएगा। तो आप पहले आप ये देखिए अगर ये देखो तो बी से स्टार्ट है, ये पहली पोजीशन पकड़ लेगा, फिर उसके बाद देखिए डी है, ये दूसरी पोजीशन हो जाएगा। अब तीसरे में देखिए यहां पी दिया है, आर दिया है, डब्ल्यू दिया है। तो अगर हम लोग यहां पे देखें तो पी आर डब्ल्यू में पी वाला वर्ड पहले आएगा, और अगर ये पी वाला वर्ड पहले आएगा तो तीसरी पोजीशन पे यही होगा, तो मिडिल में आने वाला वर्ड क्या होगा, प्ले हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, किसी कूट भाषा में 9, 5, 7, 8, 10 को ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो इस कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए जो यहां पर बेटा नंबर लिखा है, ये नंबर आपको इन दिए गए क्वेश्चन में मिल जाएगा, इन्हीं के आधार पर यहां डिसाइड हो जाएगा क्या कोड होगा। जैसे 2, 4, 5, 3, 9 है, देखिए 2 देखिए किसके लिए यूज हुआ है, ये देखिए 2 किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए, इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। 4 को देखिए 4 भी है यहाँ पे, तो 4 के लिए क्या होगा, एल हो जाएगा। 5 देखिए दूसरा है, तो यहाँ दूसरा क्या है, जी है। 3 देखिए 3, 9 यहाँ लास्ट में है, 3, 9 के लिए 3, 9 है, तो यहाँ पे देखिए 3 किसके लिए यूज हुआ है, ये देखिए यू के लिए, तो यहाँ यू हो गया। और 9 के लिए अगर हम लोग देखें तो 9 के लिए यहाँ क्या है, टी, तो ALGUT, ALG किस पे दिया है बेटा, ALGUT, ऑप्शन नंबर ए। एकदम बेहतरीन, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे उठा के रख दीजिए, आंसर आएगा, पक्का आएगा। SSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, मेरा वादा है पूरा का पूरा करके आएंगे आप क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये देखिए, इस पे कह रहा है कि इन कोड वर्ड में 1, 2, 3 का मतलब दिया है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3, 5, 6 का मीन है वेरी हॉट डे, 5, 8, 9 का है डे एंड नाइट। सो व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द नंबर फॉर वेरी, वेरी के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है। तो सीधा सीधा देखिए, पहले आप देखिए वेरी है किसमें, वेरी यहां पे 3, 5, 6 है, ये क्या है, वेरी हॉट डे है। अब आप बताइए अगर इन दोनों में देखें तो हॉट यहां पे है, हॉट यहां पे है, तो इन दोनों में देखिए तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, कैंसिल हो गया। अब देखो, अब यहां पर डे बच रहा है, डे को देखिए, इसमें देखिए 5 यहां है, 5 यहां है, डे यहां है, डे यहां है। अब इसमें बचा क्या, वेरी के लिए 6 बच रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आप कुछ नहीं, बस क्वेश्चन देखिए आंसर लीजिए, क्वेश्चन देखिए आंसर लीजिए, ये तरीका होना चाहिए।
बाकी पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत लोग पढ़ते पढ़ाते, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कहां से कैसे उठाए। नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद काट पीट पचाएंगे। ऐसे नहीं होता है। आप सीधा देखो, यहां से यहां से यहां करिए, आंसर है। ये देखिए, शराब, वाइन, ग्रेप्स, विस्की। जैसे आपका क्या है, शराब किससे बनती है? ग्रेप्स, अंगूर से। विस्की किससे बनता है? जेई, ओट्स। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ओ आ गया आपके सामने, यही वाला बैच हम आपसे कह रहे थे कि एसईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच आपके लिए हुआ है। इस बैच का नाम है मेघदूत बैच। मेघदूत बैच, मेघदूत बैच, ये जो बैच है आपके लिए एसईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। और यही हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि अभी वो आने वाला है। कौन से बैच की हम लोग बात कर रहे थे? मेघदूत बैच, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण बैच होगा आपकी सफलता के लिए। हमेशा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए खड़ा हुआ है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको होती है तो डायरेक्ट आप संस्था में मिल सकते हैं। इस चीज के लिए हमेशा यहां के स्टाफ, यहां के डायरेक्टर, यहां के सारे हर एम्प्लाई, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहां पर सभी लोग जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं कि ताकि बच्चों का सिलेक्शन कहीं से कम नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैच, मेघदूत बैच आपके लिए लॉन्च हुआ है। तो सभी बच्चे गूगल ऐप प्ले पर जाकर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का गूगल प्ले पे जाकर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करिएगा और इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यही बैच आपके सपनों को साकार करेगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर दिया है जैसे अंडर रूट, देखिए इसकी पोजीशन वैल्यू लिखिए 256। इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आता है बेटा? 16। और 16 किसकी वैल्यू होती है? पी की, वही लिखा हुआ है ना। उसी टाइप से देखिए 225, 225 का वर्गमूल 15, 15 दिया है। यहां देखो 196, इसका स्क्वायर रूट 14 वैल्यू लिखा है। तो यहां देखिए AFI अगर है तो यहां देखिए 169 मीन्स क्या होता है? 13। और 13 की वैल्यू क्या होगी बेटा? M मीन्स ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ये रहा आपका जवाब। हाँ, यहां पे देखिए आपको 4 चीजें दिया है बेटा, 4 चीजें आपको दिया और कह रहा है कि इसमें डिफरेंट क्या है। ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। तो देखिए आर के बाद क्या आता है? एस, एच के बाद क्या आता है? आई, ओ के बाद क्या आता है? पी। लेकिन देखो वी के बाद डब्ल्यू आता है, लेकिन यहां यू दिया है, तो इसका मतलब इन तीनों का नेचर एक जैसा है और ये यहां पे डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए पायलट, ड्राइवर, नौविक, यात्री, पायलट, ड्राइवर, सेलर एंड पैसेंजर। यहां पर अगर आप देखिए पायलट, ड्राइवर और सेलर, ये क्या है? किसी चीज के चालक हैं, लेकिन पैसेंजर आपका चालक नहीं, यात्री है भैया। तो यहां पर ये डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। चारों में डिफरेंट कौन हुआ? यात्री। बाकी तो किसी न किसी वाहन को चलाते ही हैं। ये देखिए ये लेटर की एक सीरीज आपको दी गई है ना, और इस सीरीज को समझना है सीरीज किस तरीके से आगे की ओर बढ़ रही है। तो देखिए यहां पे पहले लेटर से सीरीज देखिए, चौथा लेटर होता है 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 मतलब यल आएगा। फिर देखिए यहां 6 1 7 1 8 1 9 1 10, 10वां लेटर जे होगा। अब देखिए यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर माइनस हो रहा है। देखो बेटा 3 में 2 माइनस हुआ 1, फिर यहां 2 माइनस हुआ, फिर यहां 2 माइनस हुआ।
अब यहां अगर 2 माइनस करेंगे, 23 में 2 माइनस करें क्या होगा, 21वां अक्षर यू, तो यल जे यू, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, ये सीरीज आपकी चल रही है, एल जे यू आपका ऑप्शन क्लियर है। तो ये जो है सीरीज, ये आपकी सीरीज यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो पहले लेटर की सीरीज, फिर दूसरे की, तीसरे से, इस तरीके से सीरीज चल रही। आपको देखिए कुछ करना नहीं पड़ा, बस सीधा ऐसे फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट टनाटन टनाटन करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, है ना। ये देखिए, अब ये सीरीज आपको दिया है, इसके नंबर को देख के पहचानिए बेटा। नंबर को देख लिए तो समझ लो आंसर आ गया। नंबर ने नहीं देखा तो, नंबर को नहीं देखा तो अब फंस जाएंगे, परेशान होंगे, कैसे होगा। लेकिन आपने नंबर को देखा, तत्काल आपके दिमाग में बात आएगी। जैसे 27 है बेटा, ये अगर 27 की हम बात करें तो क्या है, 3 का क्यूब है। ये कितने का बेटा, 5 का क्यूब है। ये कितने का है, 7 का है। और ये कितने का है, 9 का है। बोलो, अगर 9 का हो गया तो अगला कितने का होगा, 11 का क्यूब होगा। और 11 का क्यूब कितना होता है, 13, 31, ऑप्शन नंबर सी। बोलो, एग्जैक्टली आंसर आया। लेकिन अगर आप नंबर को ना पहचान पाते कि ये नंबर हमारा किसी नंबर का क्यूब नंबर है, तो क्या आप जवाब इतनी आसानी से दे पाते, कभी नहीं, कतई नहीं दे पाते। इसके लिए क्या है, आपको क्यूब नंबर याद होना चाहिए। और आप जब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको शिक्षक स्क्वायर लर्न कराना है, क्यूब कैसे लर्न किया जाता है, क्यूब को कैसे तेजी से ट्रिक के माध्यम से कैसे जवाब लाएंगे, किसी का क्यूब स्क्वायर, फटाफट आंसर आएगा। लेकिन बेटा एक बार अपने सपने को साकार करने के लिए जरूर मेघदूत बैच से जरूर जुड़े। चलो अगला देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा आरेख, कौन सा डायग्राम आपको बताएगा स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल्स, सर्फ, छिपकली और सरीसृप। देखिए, चाहे आपका स्नेक हो चाहे लिजर्ड हो, ये किसके अंतर्गत आते हैं, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, रेंग कर चलते हैं, ऐसे जीव जंतुओं को हम लोग सरीसृप वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, यहां पर देखिए, हो सकता है फिगर क्लियर ना हो रहा हो तो हम बता देते हैं नंबर क्या लिखा है। यहां पर है 84, 14, यहां पे है 12, 81, 18, 9, 88, क्वेश्चन मार्क है 11। अगर आप ये फिगर दिया है, जो रूल यहां लगेगा वही रूल यहां लगेगा, वही रूल यहां लगा के आंसर ला देंगे हम। अब आपको सोचना है 12 से अगर 84 को डिवाइड करें तो कितनी टाइम्स होगा, डिवाइड होगा 7 बार, 12 7 84, उसी 7 का दूना कर दो, इसके साथ में इसका डिवीजन होगा, और जो होगा आएगा उसका जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा। देखिए 12 7 84, 7 दूना 14, 9 9 81, 9 दूना 18, तो 11 8 बेटा 88, और 8 दूना 16। आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कितना प्यारा सा प्रश्न है। बस आपको सोचने की जरूरत है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। इसके लिए आपको एसएससी के मेघदूत बैच को नहीं भूलना है बेटा, ज्वाइन अवश्य करना है। देखिए 20, यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का ये दिया है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जैसे दिया है 20, देखिए 26 प्लस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई 74, फिर माइनस, माइनस मीन्स क्या दिया है, डिवाइड
4 माइनस 5 इंटू कितना है लास्ट में 2 है। ठीक, आइए देखते हैं। पहले आप ये वाला सॉल्व करेंगे तो देखिए सीधा सा मतलब ये डिवाइड जाएगा, अर्थात 26 इंटू 74 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 2 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए, 2 2 4, यहाँ पे क्या आएगा 13, यहाँ डिवाइड करिए 2 3 6 2 7 सही है। हाँ आइए देखते हैं, इसका गुणा करिए, 2391 13 28 4, 481। नहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार। 26 प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हुआ 74, फिर डिवाइडेड बाई, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड है 4, और यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब -5 इंटू 2। क्या हो गया इसमें, एक सेकंड देखते हैं, कुछ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। एक सेकंड देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 26 प्लस की जगह देखिए क्या है मल्टीप्लाई है, फिर 74 माइनस की जगह क्या है डिवाइड है, 4 इंटू की जगह फिर माइनस है, 5 प्लस की जगह फिर मल्टीप्लाई 2। तो देखिए 26 गुणे 74/4 माइनस इधर 10 हो जाएगा, तो इधर 2 से करेंगे ये 13 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 2 3 2 7 14 ये होगा। इक्यासी माइनस 10 471। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। कोई बात नहीं बेटा, एक तरीका ये है कि यहाँ पर अगर हम लोग ये करें, यहाँ पे एक काम ये करिए आप सुनिए, आंसर लाने के लिए, आंसर अगर आपको लाना होगा तो यहाँ प्लस की जगह डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। देखिए अगर हम इसको ऐसे कर दें 26 प्लस 74 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, अगर ये आप करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 26 ध्यान दीजिए बेटा, 26 प्लस की जगह क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 74 हो गया, माइनस का देखा जाए तो क्या है माइनस का अर्थ यहाँ डिवाइड होगा, 4 इंटू का मतलब क्या दिया है -5, और यहाँ डिवाइड का मतलब आपका होगा +2, ये होगा। अब आप देखिए इधर वाला जैसे आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आपका कितना आ रहा है 481 आ रहा है, तो यहाँ से ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो 481 होगा -5 + 2, तो ये हो जाएगा 481 - 3 होगा, तो ये क्या होगा 478। ये ऑप्शन नंबर सी। समझिए यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन सी आएगा। क्लियर, चलिए यही होता है, कहीं किसी प्रश्न में प्लस माइनस हो गया हम लोग झेल जाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं बेटा, अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, पेपर कटिंग, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है पेपर कटिंग का। देखिएगा ये पेपर को ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड, ये उल्टा कर दिया है, इसको इधर से होना चाहिए,
एक सेकंड, ये इधर इसको नीचे से ऊपर फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद इधर पेपर नहीं है समझिए, फिर इस पेपर को यहां से ये फोल्ड किया इधर, अब पेपर आपका इतना हो गया। इतना होने के बाद सर्किल टाइप से काट लिया और यहाँ इधर ट्रायंगुलर पोर्शन काट के निकाल लिया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आकृति बनेगा। तो आप देखिए जैसे ही जब आप इसको, और एक चीज ध्यान देना, जिधर से पेपर को फोल्ड किया जाता है जस्ट अपोजिट ऑर्डर में पेपर को खोला भी जाता है। अगर इधर से मुड़ा तो इधर से अपोजिट में खुलेगा। तो जब इससे आप इधर खोलेंगे बेटा तो ये सर्किल यहां बनेगा, ये वाला पोर्शन यहां आएगा, फिर उसी टाइप से नीचे खुलेगा तो यहां 4 सर्किल ये बनेंगे, इधर इधर कटिंग होगी। अब आप देखिए किस में बन रहा है, अब बताइए क्या इसमें बन रहा है? नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, क्योंकि इधर कटिंग नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आपसे ये कह रहा है कि ये जो आकृति है इन चारों ऑप्शन में देखिए किस आकृति में छुपी हुई है। हिडन फिगर का क्वेश्चन है। इस फिगर को देखिए इन चारों में किस में छुपा हुआ है, आप बताइए ये किस में है। देखिए ध्यान से, हम आपको दिखाते हैं कहां पे है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है बेटा। ये जो आपकी आकृति है, ये इस फिगर को आपको फाइंड करना है कि किस पे दिया है। इसमें आपको दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बिल्कुल नहीं, इसी में दिखेगा। ये देखो, ये देखो, यही आपका मिल गया। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। गुड। नेक्स्ट, ये देखिए, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन दोनों फिगर को आप आमने सामने तिरछा फिगर देखिएगा। इधर ब्लैक है तो इधर ब्लैक मिल रहा है, इधर लेफ्ट साइड ब्लैक है तो इधर राइट साइड ब्लैक है। तो अगर इधर लेफ्ट साइड इसका ब्लैक है तो राइट साइड इसका होना चाहिए। अब राइट साइड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में हमने बताया था आपको, कभी भी अगर वर्टिकल मिरर है तो लेफ्ट वाला पोर्शन राइट पे आपको नजर आएगा, राइट वाला लेफ्ट, लेकिन अप और डाउन, ऊपर और नीचे फिक्स होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो अगर हेड हमारा अगर ऊपर की डायरेक्शन में है, ऊपर है तो ऊपर रहेगा, पैन नीचे है तो नीचे। लेकिन जो परिवर्तन होता है किधर होता है? लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट पे, राइट वाला लेफ्ट। जैसे क्या है, ये पेन है, अगर लेफ्ट में है तो हम उसमें देखेंगे तो राइट पे नजर आएगी। तो लेफ्ट राइट में परिवर्तन होता है लेकिन ऊपर और नीचे फिक्स होता है। वही काम यहां करना है। देखिए, और एक बात और समझिएगा, जो चीज दर्पण के नजदीक पे होता है इमेज में, वही पहले नजदीक पे दिखेगा भी। तो आप ये देखिए, अगर ये चोंच आप ये देखिए, ये अगर इधर है तो समझ जाइए कि उधर होना है, पहली चीज। ये भी देख लो, अगर ये राइट साइड में है तो इधर लेफ्ट में होगी, और लेफ्ट में होगी तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, ये तो पहले हट गए। बोलो, अब यहां पर क्या है, आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि इनके यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनके चेहरे पर, ये चेहरा है, ये देखिए, इन दोनों में अगर यहां पर देखें तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है। अब माइनर डिफरेंस का मतलब ये है कि यहां पर इसमें ये पूरा पूरा ब्लैक है, ये भी क्या है, पूरा पूरा ब्लैक हो रहा है। लेकिन यहां पर देखिए तो हल्का सा व्हाइट दिख रहा है, तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, एक चीज और समझिएगा, रुको, आप इस आधार पे ना करिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए होगा क्योंकि यहां पे देखिए, ये जो आंख है चोंच से दूर है, आंख जो है चोंच से दूर है यहां से। तो आप ये भी समझिएगा कि चोंच से दूर होना चाहिए, लेकिन ये नजदीक दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो होना नहीं था। ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला। बस। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम दमदारी के साथ। और सभी बच्चे फटाफट तुरंत खोलिए, अपने ऐप को डाउनलोड करिए, गूगल प्ले पे जाइए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए। और कौन सा बैच? मेघदूत बैच, जो आपके सपनों को साकार करेगा। आप जुड़िए, लगातार जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि अगर जीवन में सफल होना है, देश की सेवा करनी है, तो आपको इस बैच से अवश्य जुड़ना होगा, जहां पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके लिए
भरपूर ताकत लगाकर आपके लिए हमेशा खड़ा है। यहाँ के हर एक कर्मचारी, स्टाफ, सभी लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं कि हमारा विद्यार्थी 100% सफल हो। तो आइए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, रामबाण साबित होगा। आप कहीं भी जाइए, किसी भी चैनल को देखिए, लेकिन मैं आपसे ये दावा करूंगा, अगर इन 25 क्वेश्चन को देख लीजिए तो आप इसमें से हो सकता है हूबहू प्रश्न आ जाए, हो सकता है इस टाइप के आ जाए, लेकिन जरूर आपके लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे। तो बेटा, आपके सामने ये प्रश्न आ गया कि नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, स्क्वायर काउंट करना है। इसका सीधा सा तरीका आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन जवाब होगा। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसी स्थिति में इसका नंबर डालिए 1 2 3 4। अब इसका क्या है, सीधा आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 1 4 9 16, 16 9 25, 4 29 30, 30 स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा आपको दिखेंगे जो छोटे छोटे हैं। और इधर आप देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये भी तो स्क्वायर बन रहा है। 1 2 3 4, 4 ये हो गया। और उसके बाद एक बड़ा वाला देख लीजिए आप, 5। तो इसका मतलब इसमें 5 ऐड करिए तो सीधा हो जाएगा कितने स्क्वायर, 35। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि चीजें बेटा आपको समझ में आ गई होगी। और आपसे ये दावा करता हूं, फिर एक बार आपसे दोबारा कहना चाहता हूं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करना कतई मत भूलिए, क्योंकि ये बैच अभी अभी आपको दिखाया था, अभी अभी देखिए देखिए, ये आ गया वो बैच जिस बैच का आपको इंतजार था। मेघदूत बैच जो एसईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पूरी ताकत झोंक देना है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आप 100% सफल हो। और सफलता के लिए आप इस बैच से जरूर जुड़िए। और जुड़ने का सीधा सा तरीका, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आप तुरंत त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए। 100% इस बैच से जुड़ने का प्रयास करिए बेटा। ठीक, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन के साथ। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।